हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ से हम देखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है और वह ए ओम हुम के द्वारा किया गया है। बात करें इसका प्रथम अधिवेशन अर्थात प्रथम बैठक की बात की जाए तो ये कहाँ हुए हैं? तो ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया है और ये प्रथम अधिवेशन पुणे में किए गए हैं। कहाँ? पुणे में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी, जिसको हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किए गए हैं, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण वहाँ अधिवेशन हटाकर मुंबई में स्थापित कर दिए गए हैं। पुणे महाराष्ट्र में पड़ते हैं और इसे वहाँ से स्थापित कर कहाँ कर दिए? बम्बई में कर दिए, जिसे अभी मुंबई हम कहते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और स्वराज को राष्ट्रीय मंत्र के रूप में सर्वप्रथम इसी ने रखा था। सर्वप्रथम रखा था स्वराज राष्ट्र के मंत्र के रूप में किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना के समय अगर भारत की वायसराय की बात की जाए तो उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना के समय यहाँ के वायसराय थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? देखिए उस समय अंग्रेजों ने राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताया और उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो वह अंग्रेजों ने लॉर्ड डफरिन ही था जिसने इसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये एक तरफ से छोटे जनता का प्रतिनिधित्व कर नहीं सकता है, तो वह बड़े संख्याओं में क्या उसे प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह का के उसने मजाक उड़ाए थे लॉर्ड डफरिन ने। तो हम कह सकते हैं 1885 में किसका शासनकाल था भारत में उस समय? तो लॉर्ड डफरिन का। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट करते हैं। भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। बाद में इसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम चेंज किया गया और ये चेंज करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीतिक करने का आरोप किसने लगाया? देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीतिक करने का आरोप वह जो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था और कहा था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीतिक करने का आरोप लगाया। देखिए लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? देखिए लाल बाल पाल ये जो है ये त्रिगुट का तीन नेता का ये
संस्था था और इसका जो अध्यक्ष क्या था, लाला लाजपत राय ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, जो लाल का मतलब होता है लाल लाजपत राय, और बाल का बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। यहाँ से आप याद रखेंगे कि कौन सा नेता जो था, जो त्रिगुट के नेता थे, और वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, इसका नारा उसने दिया था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, उस समझौता में बाल गंगाधर तिलक ने अपना भाषण दिया और कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था उसने। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, वर्ष 1938 की बात किया जाए तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य के बारे में देख लेते हैं एक नज़र में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, और अगर मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी है। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी है। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले है। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोले और वह पहले भारतीय महिला है तो वह सरोजिनी नायडू। अगर ये बात किया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो वह राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह किसने कहा था? देखिए, सर सैयद अहमद खान जो था उसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा, यह जो है एक योजनाबद्ध तरीका से किया गया था। यह सर सैयद अहमद ने कहा था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूँगा। देखिए, ये अंग्रेज ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना अब पूरी तरह से क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, मतलब छीन हो रहा है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, मेरा सोच है कि मैं उसे क्या करूँगा, शांतिपूर्ण से समाप्ति में सहयोग करूँगा। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। बोलता यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र जगह जो कि बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पर अधिवेशन की थी। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की है और वह कब की है? तो महात्मा गांधी ने पहली बार और एकमात्र अधिवेशन ही किया था, वह बेलगांव कर्नाटक 1924 में किया है। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद पर इस्तीफा के बाद किसके अध्यक्ष चुना गया था?
बोलता है कि 1900 जब हरिपुरा अधिवेशन 38 में हुआ, उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, और वह उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उसके स्थान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कांग्रेस की स्थापना के समय सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय जो सेफ्टी वॉल्व की सिद्धांत होता है, ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, और महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसने कहा दिया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब क्या किया जाए, ये राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये संस्था बनाए हैं, हम इसे क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और स्वतंत्रता के मतलब स्वतंत्रता के समय, जिस समय हम स्वतंत्र भारत का कर रहे थे, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे, आचार्य JB कृपलानी को चुने गए थे। ये स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुए थे? इन दोनों में मतभेद होने के कारण भारतीय राष्ट्र के मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों के बीच समझौता हुए थे, वह भी हुए थे लखनऊ समझौता में 1916 की बात है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुए थे? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुए थे। अगर लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाए कि लगातार 6 वर्ष तक, तो उस समय भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो कि लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके समय बहुत ही अच्छे तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता निभा रहे थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जिस समय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में, उस समय मुसलमान के प्रतिनिधित्व की संख्या में मात्र 2 ही व्यक्ति उपस्थित हुए थे। अब यहाँ से हम एक एक करके उसका घटनाक्रम के क्रम में देख लेते हैं कि जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, वह बम्बई में, उस समय अध्यक्षता WC बनर्जी और बियम चंद्र बनर्जी थे। और प्रमुख घटना की बात की जाए तो उस समय जो है ना, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर के गोकुल दास के संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, किंतु दादा भाई प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्र था, न कि दादा भाई नौरोजी के समय सुझाव में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उस समय जो है यहाँ पर कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो टोटल आप 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, ये बताएंगे। उसके बाद 1886 ईस्वी में जस्ट कोलकाता में जो हुआ अध्यक्ष, उस समय दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, वो बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी को। और ये इसी में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस था, राष्ट्रीय कांग्रेस, और में विलय हो गया। और वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। 1887 ईस्वी में जो मद्रास अध्यक्ष अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था, और सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया और शास्त्र अधिनियम से संसद हुए। और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के जॉर्ज यूले जो था, इसकी अध्यक्षता में हुई और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने गए थे। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, वह उसे बनाए गए थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन और निर्वाचित अध्यक्ष बने गए थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के रहने वाले थे। इलाहाबाद के ऑकलैंड के विरोध के समय बावजूद भी सम्मिलित संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिए थे। उसी समय में उसने क्या किया था?
इसमें इलाहाबाद में क्या क्या थे, ये हिंदी में भाषण दिए थे। किसने? ये लाला लाजपत राय ने दिए थे। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है 1890 में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1890 की बात है। कलकत्ता में जो है 1896 में भी अधिवेशन हुआ है, तो हम यहाँ से, और 1911 में भी अधिवेशन हुआ है, और उसके बाद जो है कलकत्ता में 1917 में भी अधिवेशन हुआ है। तो हम एक एक करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे। जैसे कलकत्ता की 1890 की बात करते हैं, तो वह फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में किया गया था, और इसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला जो थी स्नातक तदनिया, जो पहली महिला था, और स्नातक कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबंधित क्या अधिवेशन को संबोधित किया था। इसने फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्ला एम साइनी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो गाया गया था 29 अधिवेशन में, पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था। तो यहाँ से आप बताएंगे पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और रहमतुल्ला एम साइनी के अध्यक्षता में 1896 ईस्वी में गाया गया था। उसके बाद 1905 ईस्वी की बात होते हैं, तो बनारस गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी का बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की आलोचना और स्वदेशी का बहिष्कार का समर्थन क्या था 1905 ईस्वी में, और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अब 1906 आता है, ये कोलकाता 1906 में कोलकाता दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस में क्या था, कांग्रेस में इसने दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन शब्द का कांग्रेस में मंच पर पहली बार प्रयोग किया था इसने दादा भाई ने। तो मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था इसने दादा भाई नौरोजी ने। अब आता है 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रथम नरम दल और गरम दल जो विभाजन हुआ था, यहाँ से यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। आप यहाँ से याद रखेंगे सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसके बाद 1911 की बात आता है कोलकाता, जो कि विशन नारायण धर है, जो पहली बार जनगण मन गाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो वो भी 1896 में कोलकाता में भी गाया गया था। और दूसरी बार जो जनगण मन गान है, ये पहली बार कहाँ गाया गया था, तो 1911 में कोलकाता में विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था, वो भी कोलकाता में। ये 1911 में गाया गया था। और दूसरा जो वंदे मातरम जो है ये 1896 में गाया गया था, और वह रहमतुल्ला एम साइनी की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद आता है 1916 लखनऊ समझौता। 1916 बहुत इम्पोर्टेंट है लखनऊ समझौता। इसमें अंबिकाचरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी, और यह नरम दल एवं गरम दल की अतिरिक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग में से समान तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसी में इसने क्या था, इसी में उसने नारा दिया था। और ये किसकी अध्यक्षता में, अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1917 में कोलकाता में जो हुआ एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। सर्वप्रथम तिरंगा झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को कब अपनाया था, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनाया था? तो 1917 में और कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया था। और प्रथम महिला अध्यक्ष उसी में एनी बेसेंट बनी थी, उसी में उसने क्या किया था, अपनाया था। तो यहाँ से प्रश्न जो है बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन 1800 स्थापना 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंजन के सहयोग से हुई है। तो इस तरह के यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम यहाँ से कराएं। एग्जाम में अगर राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं तो यहाँ से ये बेसिक जितने भी क्वेश्चन आपको जानना था वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। और अगर इसी तरह क्वेश्चन जानने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।